Hello students, welcome again. So we start our next chapter, lesson number 2, internal organs, यानी कि आंतरिक अंग। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। जितना चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे उसके डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट है ऑर्गन्स यानी कि अंग, सेकंड है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, थर्ड है फंक्शंस यानी कि कार्यप्रणाली, फिर है कंपेयर तुलना, स्टोमक पेट, इंटरनल आंतरिक, डेलिकेट कोमल, प्रोटेक्टेड सुरक्षा, और कोऑर्डिनेट्स यानी कि सामंजस्य, आपस में तालमेल जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। लिसन केयरफुली। The human body performs many functions at a time. The human body, मनुष्य का जो शरीर है, परफॉर्म यानी कि करता है, many functions, बहुत सारे कार्य, at a time, एक बार में। मनुष्य की जो बॉडी है वो एक बार में बहुत सारे कार्य करती है। We can see, हम देख सकते हैं, hear, सुन सकते हैं, breathe, सांस लेते हैं, taste, स्वाद लेते हैं, मूव, चल फिर सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, एंड थिंक एट अ टाइम, और एक ही टाइम में हम लोग सोच सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये लाइन? कह रही है कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो एक ही बार में बहुत सारे काम करती है। वो बहुत सारे काम क्या है कि हम लोग एक ही बार में बैठे हुए सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, ब्रीथ भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं किसी चीज को, यानी कि इतना सारा फंक्शन हमारी बॉडी एक बार में एक साथ कर लेती है। ठीक है, इट ऑल्सो परफॉर्म्स दीज फंक्शंस कंटिन्यूअसली, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे फंक्शन एक बार में लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एंड दैट इज वाई ह्यूमन बॉडी इज ऑफन कंपेयर्ड टू अ मशीन, और इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज वाई इसीलिए ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, इज ऑफन, आमतौर पर, कंपेयर्ड टू अ मशीन, कंपेयर किया जाता है, ह्यूमन बॉडी की तुलना की जाती है। किससे तुलना की जाती है? मशीन से तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मशीन 24 आवर्स काम करती है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो 24 आवर्स काम करती है। हम लोग सो जाते हैं तब भी हमारा जो ब्रेन है, इट इज वर्किंग, थिंकिंग्स है ना। तो हमारा, हम कितना भी रिलैक्स हो, हम लोग कितना भी आराम से बैठे हुए हों, लेकिन हम लोग ब्रीदिंग करते रहेंगे, है ना। यदि हमें कोल्ड होगा लगेगा तो हमें कोल्ड फील होगा, हमें हॉट लगेगा तो हमें हॉट फील होगा, है ना। यदि हमें गर्मी लगेगी तो हमें स्वेटिंग भी होगी, तो हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, हम स्वेट भी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वी आर थिंकिंग, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ थॉट्स जो है वो चलता रहता है, यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कभी भी बंद नहीं होता। ह्यूमन बॉडी हैज मैनी पार्ट, मनुष्य की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे अंग हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि अंग बोलते हैं। बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? आईज, आंखें, ईयर्स, कान, नोज, नाक, एंड टंग। ये क्या है? ये है हमारी आंख, कान, नाक और जीभ। विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो कि हमें बाहर से दिखाई देते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। यानी कि जो बॉडी के पार्ट हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, यानी कि बाहरी अंग। ठीक है, वाइल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन, जबकि ऑर्गन जो अंग जैसे कि ब्रेन, दिमाग, लंग्स, फेफड़े, हार्ट, दिल, लीवर एंड स्टमक, और जो पेट है, आर इंटरनल इनसाइड द बॉडी। हमारा जो फेफड़े है, दिमाग है, हार्ट है, लीवर है, पेट है, वो सारे कहाँ पर है? इनसाइड द बॉडी, वो हमारी बॉडी में है। दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, हम लोग उन्हें बाहर से नहीं देख सकते। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स बोल सकते हैं। और जो ऑर्गन हम लोग बाहर से देखते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। हमारी आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। बट द लिवर, स्टमक, ब्रेन, ठीक है, लिवर, हार्ट, लंग्स, दीज आर इंटरनल ऑर्गन बिकॉज वी कैन नॉट सी देम। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है मेन इंटरनल ऑर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? देखिए, ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी
हमारी बॉडी का। इट इज लोकेटेड इन आवर हेड, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये हमारे सिर में लोकेटेड होता है। ब्रेन इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट, और जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है, एंड कोऑर्डिनेट्स, और सामंजस्य बिठाता है, ऑल इट्स फंक्शन एंड अदर ऑर्गन्स, सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनमें, एंड अदर ऑर्गन्स, और जितने और अन्य ऑर्गन्स हैं उनमें, एक्ट अकॉर्डिंगली, और उनके हिसाब से काम करता है। अब क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो ब्रेन है वो कहाँ पर होता है, ब्रेन हमारे हेड में होता है, हमारे सिर में होता है, और ब्रेन ही जो है हमारे बॉडी के जितने और पार्ट्स हैं उनका जो फंक्शन है उनसे कोऑर्डिनेट हमारा ब्रेन जो है वो करता है। जैसे हमें फील हुआ, सपोज करिए कि हमें गर्मी लगी, हमें गर्मी कैसे लगी, हमारी स्किन पे गर्मी लगी, तो स्किन की फीलिंग को ब्रेन ने कोऑर्डिनेट किया, तब हमें मालूम चला कि हमें गर्मी लग रही है। द ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन, और जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे, स्कल बोन से, हमारी जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं उनसे हमारा जो ब्रेन है उसे हम लोग उसके अंदर ये प्रोटेक्ट होता है। द सेरेब्रल फ्लूइड विच इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, और एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि हमारी स्कल की जो बोन्स हैं, हमारे जो स्कल की जो हड्डियां हैं उसके बीच में और हमारे ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं। प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम जेट, और ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड जो है हमें बाहर की चोट फेट से, हमारे बाहर के किसी अटैक से एकदम से हमारे ब्रेन को नुकसान ना पहुंचाए, उससे ये फ्लूइड हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, वो किसमें हमारी हेल्प करते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने की कार्य प्रणाली में हमारी हेल्प करते हैं। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं। एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो लंग्स है वो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। किससे करते हैं, ये हेल्प किसमें होती है हमारी, थ्रू नोज, नाक से हम लोग ये सारा काम करते हैं। देयर आर 2 लंग्स इन अवर बॉडी, ये जो हमारी बॉडी है उसमें कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। लोकेटेड इनसाइड चेस्ट, और कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, ये चेस्ट में लोकेटेड होते हैं। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रेबिकेज, और जो लंग्स है वो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, रेबिकेज से, यानी कि हमारी जो छाती की जो हड्डियां होती है उनमें ये प्रोटेक्टेड होते हैं। दे प्यूरिफाई ब्लड बाय टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड ब्रीदिंग इट आउट थ्रू नोज। दे प्यूरिफाई ब्लड, ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं कैसे, बाय टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ये हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड ब्रीदिंग इट आउट थ्रू नोज, और उसे नाक से बाहर निकालते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, और ह्यूमन बॉडी से भी अलावा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स जो हमें दिखाई नहीं देते। कौन से होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है ना, इंटेस्टाइन है, हमारा ब्रेन है, हम लोग इन्हें देख नहीं सकते, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। और आउटर ऑर्गन कौन से होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन जिनको हम लोग देख सकते हैं, उसमें कौन से हैं, हमारी नाक है, आँख है, मुंह है, जीभ है, कान है, ये है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। अब हमने फंक्शन पढ़े मेन 2 ऑर्गन्स के, किसके, एक तो हमने पढ़ा फंक्शन ब्रेन का, कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, और ब्रेन जो है हमारे बॉडी के और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शन होता है उनसे हमारा जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट्स करता है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी है लंग, कि लंग क्या करता है, लंग हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। हम लोग जब सांस लेते हैं नाक से तो हम लोग ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। एट द सेम टाइम जो लंग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आवर नोज, हमारी नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके, थैंक्स फॉर टुडे।